चलो तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग इस ब्लॉक का लेक्चर 3 जो आपके साथ करने आए हैं। और हम लोग ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 पिछले क्लास की वीडियो में देख रखा है। तो आज हम लोग का काम है लेक्चर 3 को देखना। तो आप लोग बिल्कुल मिस आउट ना करें। लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। केमिकल प्रॉपर्टी को हम 2 भाग में बांट करेंगे क्योंकि लंबा सा वीडियो बन जाएगा। उससे बेटर है आपको ज्यादा टेंशन न देकर 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करें। तो आज पहला पार्ट करते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन से। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज का केमिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमको जानना है वो जानना है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसी को बेटा बोलते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन। ध्यान से पढ़ना यार, एकदम बढ़िया से पढ़ो कि सर कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बेटा ऑक्साइड है। वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। तो अल्कली मेटल टर्न्स इन ड्राई, मतलब सर अल्कली मेटल जो होते हैं ना वो अपना चमक खो देते हैं। टर्निंग का मतलब अपना चमक को खो देते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में जैसे आते हैं, ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में जैसे आते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो वो अपना क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। जिसके कारण बेटा, जिसके वजह से कोई भी अल्कली मेटल अपना चमक खो देता है। और जब अल्कली मेटल अपना चमक खो दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि सर वो जो है रिएक्ट कर दे रहा, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना दे रहा। और जब रिएक्ट करने के बाद बेटा प्रोडक्ट बना रहा, इसका मतलब ये है कि सर कि जो अगर तुम रिएक्शन के बाद बन के आओगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो जो वास्तविक चमक थी ना अल्कली मेटल का, जो वो चमक रहा था ना, वो रिएक्शन के बाद वो चमक धूमिल सा हो जाता है, लापता सा हो जाता है, गायब सा हो जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं कि टर्निश हो जाता है। अरे बात समझ में कि सर अल्कली मेटल, सॉरी अल्कली मेटल पर आगे भाई, सॉरी बहुत रात हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी हो रही है, बट कोई नहीं, हमको रिकॉर्ड करना है तो कोई बात नहीं। अल्कली मेटल बेटा ड्राई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे आता है तो बेटा अपना ऑक्साइड बनाता है, और जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम बोल देते हैं सर ये टर्निश हो जाता है। और आवाज समझ में? टर्निश का मतलब समझ में आ गया कि सर ये अपना रियल अस्तित्व को खो देता है। जो इसका रियल कलर होता है ना उसको खत्म कर देता है। और जब इसका रियल कलर खत्म हो जाता है, जब ये जो इसका रियल कलर जो खत्म हो जाता है, इसी को हम बोल रहे हैं बेटा कि ये टर्निश। अरे बात समझ कि सर अल्कली मेटल जो होते हैं वो एयर के प्रेजेंस में आते हैं और अपना ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, जिसके कारण से अल्कली मेटल का जो वास्तविक चमक होना चाहिए, जो अल्कली मेटल होता है वो खत्म हो जाता है, यहाँ से खराब हो जाता है, धूमिल सा, वो चमक समाप्त हो जाता है। क्लियर है? इधर आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एटमॉस्फेयर में अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो ये अपना कार्बोनेट भी बना सकता है। अगर इसको मॉइस्चर मिल गया तो हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्साइड भी बनाता है। ऑक्सीजन देन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। देखो देखो देखो, हम बोले कि बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है बेटा तो 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है। सर ये क्या बोल रहे हैं कि 3 तरह का ऑक्साइड, और कौन सा ऑक्सीजन को कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे सर? ये कैसे पता चलेगा? ये बताओ सर हमें, ये सर बताओ हमें कौन सा, किसको हम कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे, ये बताओ सर हमें। ठीक है, तो हम बताएं क्या कि कोई भी अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो वो 3 तरह के ऑक्साइड। एक बेटा नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड किसको बोलते हैं सर? ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट्स ए नॉर्मल ऑक्साइड। जब पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं सर? तो O2 डाई ऑक्सीजन पे 2 माइनस, बड़ा ध्यान से सुनना, डाई ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस हो तो इसको हम बेटा बोलते हैं क्या? पर ऑक्साइड।
और सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं सर? तो O2 मतलब डाई ऑक्सीजन पे 1 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या 1 माइनस, इसी को हम बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। अब आपसे कोई पूछेगा कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि सर वैसा ऑक्सीजन, सर वैसा ऑक्सीजन, सर वैसा ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। सर वैसा डाइऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, तो वो पर ऑक्साइड। अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो वो सर नॉर्मल ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड सर डाइऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सर, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? सुपर ऑक्साइड। आ रही बात समझ में? इतना बात सभी को समझ में आया कि सर अल्कली मेटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो ड्राई एयर से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके वजह से सर उसका जो रियल चमक होता है वो खत्म हो जाता है, टर्निश हो जाता है। हम तो यहाँ तक बोल दिए कि अल्कली मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है। एक है नॉर्मल ऑक्साइड। अब कोई पूछे नॉर्मल ऑक्साइड क्या है, तो ऐसा ऑक्सीजन जिसपे -2 ऑक्सीडेशन, मतलब सर माइनस तो समझ रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन लेने की। अब ये सर वैसा पर ऑक्साइड किसको बोलेंगे सर? तो वैसा डाइऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और उसमें से दोनों ऑक्सीजन एक एक माइनस चार्ज पॉइंट, तो -2 चार्ज। सुपर ऑक्साइड डाइऑक्सीजन सर जिसमें से सर एक ही ऑक्सीजन माइनस चार्ज पॉइंट किया हो, उसको हम बोलते हैं सर सुपर ऑक्साइड। आगे बात समझ में? इतना बात समझ में आ गई? चलिए आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, all alkali metal react with oxygen they form oxide। कहता क्या है, जैसे लिखो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया बेटा, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, ये सारे का रिएक्शन हाफ O2 से कर दो। मतलब सर हाफ O2 मतलब समझ लो एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? माइनस। बता रखा है, बता रखा है। सर यहाँ पे क्या लिख दे कि सर यहाँ पे जो होने वाला है, ये देखो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बहुत ध्यान से इसको गौर करना। हम आपको पूरा चीज इसका बताते हैं, और ये जो रिएक्शन होने वाला बड़ा ध्यान से देखना कि सर ये बन गया एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सर -2। ये सर कौन सा मेटल है सर? ये मेटल ग्रुप 1 का है, किसका? +1। तो ये वाला सर ये चार इसके नीचे और ये चार सर इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा सर? M2O, दैट्स इट, नॉर्मल ऑक्साइड। दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड। मतलब सर यहाँ पे बनेगा सर Li2, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा बेटा लिथियम, लिथियम ऑक्साइड। ये सर Na2O, इसका नाम सर सोडियम ऑक्साइड। ये सर यहाँ पोटासियम K2O, इसका नाम सर पोटासियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से बेटा इसी प्रकार से रुबिडियम ऑक्साइड और उसी प्रकार से सीजियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? बड़े ध्यान से देखना कि सर ये हाफ O2 का मतलब क्या? अब देखो ना, ऑक्सीजन सिंगल पाया नहीं जा सकता, सिंगल नहीं पाया जा सकता क्योंकि गैसियस पार्टिकल होते हैं, और गैसियस पार्टिकल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जब ये हाफ O2 रहे मतलब सिंगल ऑक्सीजन है, और जब सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और -2 आया, तो ये हम पहले बता रखे हैं कि जब O का -2 दैट्स मींस नॉर्मल ऑक्साइड। और यहाँ पे अगर सिंपल लिखा ऑक्साइड, इसका मतलब होता है बेटा ये नॉर्मल ऑक्साइड। किसका बात कर रहा है? नॉर्मल ऑक्साइड का बात कर रहा है। इतना बात समझ में आया? अगर आया तो भी ठीक, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको ट्राई कर दूं
मैंने बोला हाफ O2 का मतलब क्या सर, ओ पे कितना चार्ज है सर, -2 होता है सर। और ये मेटल कौन सा ग्रुप का है सर, ग्रुप 1 का है सर। इसके आउटर मोस्ट में 1 होगी, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर +1 होगी। और ये वाला सर, ये +1 इसके आगे चला जाएगा सर, और ये 2- जो होगा सर, ये मेटल के नीचे यहाँ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ M2O बनेगा। दैट्स नॉर्मल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कली मेटल ऑक्साइड। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ये पूरा चीज आपको समझ में आ गई, आ गई समझ में, बताओ जल्दी से, आ गई समझ में, आ गई समझ में सभी को। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि सर लिथियम ऑक्साइड में लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप सिंपल बताओगे सर -2, और इसका निकालना है ना सर, इसको मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा 2x। तो देखो बड़ा अच्छे से समझना कि हम क्या बोले कि सर लिथियम ऑक्साइड में, लिथियम ऑक्साइड में लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सर ये 2 लिथियम है सर, तो 2x ले लिए सर। ऑक्सीजन सर O वाला है सर, -2 ले रहे हैं सर, बड़ा ध्यान से देखना। O वाला है सर -2 = 0, 2x -2 = 0, 2x = सर +2, x = सर +1। मतलब सर इस केस में भी लिथियम कैसा है, +1। सोडियम सर +1 है, पोटासियम सर +1, रुबिडियम सर ये भी सर +1, सीजियम सर ये भी सर +1। आया बात समझ में, आ गई बात समझ में सभी को, और आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, बड़ा ध्यान से देखिएगा लिखा क्या है। ऑल अल्कली मेटल, ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म पेरोक्साइड। क्या बनाना है, पेरोक्साइड बनाना है, एक्सेप्ट लिथियम। इसको छोड़कर, लिथियम के छोड़कर, अब लिथियम को छोड़कर क्यों सर, लिथियम कहा बेटा, हम तो छोटा आदमी, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड बना लिए, अब तुम बड़ा बड़ा एटम ला रहे हो, O2 ला रहे हो मेरे सामने, हम कहां से कर पाएंगे भाई, मेरा साइज छोटा है। तो यही छोटा साइज के कारण, ये छोटा साइज के कारण, ये छोटा साइज के कारण अपना अपना पर ऑक्साइड नहीं बना सकता है, अपना पर ऑक्साइड नहीं बना सकता है। मतलब सर देखो, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, एम सर ग्रुप 1 का +1, O2 सर पर ऑक्साइड में सर 2- होता है, इतना याद है। सॉरी, अब ये +1 वाला सर इसके नीचे जाएगा सर, और ये 2- वाला सर इस m के नीचे क्या आ जाएगा, होगा M2O2। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, अल्कली, अल्कली मेटल पर ऑक्साइड, ये क्या होगा सर, ये अल्कली मेटल पर ऑक्साइड होगा। इतना बात समझ में आया, इतना आया कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे। ये हम आपको समझाने के लिए, पर ऑक्साइड बन रहा है बेटा, तो पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताए हम, O2 पे -2। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए इसको हटाते हैं। सर बैलेंस करने के लिए सर वो क्या करना होगा, सर बैलेंस करने के लिए हमको इधर 2m करना होगा सर, 2 मीटर लेना होगा सर। अब क्या कर रहे हैं सर, लिथियम ले लेते हैं सर, सोडियम ले लेते हैं सर, पोटासियम ले लेते हैं सर, रुबिडियम ले लेते हैं सर, सीजियम ले लेते हैं सर, साथ में O2, साथ में सर O2, साथ में सर O2, साथ में सर O2, साथ में सर O2। मैं क्या बोला, पर ऑक्साइड बनाने के लिए 2 मीटर का जरूरत है, कितने मीटर का, 2 मीटर का। फिर भी लिथियम का साइज छोटा होने के कारण यहाँ पे सर नो रिएक्शन, मतलब सर एक शब्द में बोले तो नो पर ऑक्साइड,
सर पर ऑक्साइड नहीं बनेगा। सर यहाँ पे देखो सोडियम है सर, तो यहाँ पे सर Na2O2 बता रखा है, बताया कि सर Na पे प्लस रहेगा सर, ऑक्सीजन O2 पे -2 रहेगा सर, तो इसके वाला नीचे और इसके वाला इधर। मैंने बता रखा आपको अभी। यहाँ पे सर इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा सर सोडियम पर ऑक्साइड हो जाएगा। सर यहाँ पे बात करें K2O2 डेट से सर पोटासियम पर ऑक्साइड, क्या होगा बेटा इसका पोटासियम पर ऑक्साइड। सर ये सर Rb2O2 डेट से रुबिडियम पर ऑक्साइड सर, और ये सर CH2O2 डेट से सीजियम पर ऑक्साइड। डेट से देखो हम सबका नाम नहीं लिख रहे, आपको बोल दे रहे हैं कि सर ये रुबिडियम पर ऑक्साइड है और ये किसका है सर सीजियम पर ऑक्साइड। अब आपसे कोई पूछे, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे बात। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बेटा बताओ कि सोडियम पर ऑक्साइड में, सोडियम पर ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आपसे क्या बोले कि बेटा कि नाइट्रोजन पर सॉरी सोडियम पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आप क्या करोगे, आप बच्चे नादान, आप देखोगे क्या कि सर O2 है, O2 है, आप गलती करने चल जाओगे, देखो ये काम कर दोगे और यहाँ पे 2x कर दोगे और इक्वल टू आप 0 करोगे। बड़ा ध्यान से देखना आप कहाँ गलती करने वाले। अब 2x इक्वल टू क्या करोगे +4, अब क्या करोगे 2 और x का वैल्यू बताने क्या होगा और कहोगे क्या कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो टीचर क्या करेगा बेटा बिल्कुल गलत है। सर सही क्या है, तो बेटा ये Na2O2 जो है दैट से पर ऑक्साइड, क्या है बेटा पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड में O2 का ये O2 पूरा का, बड़ा ध्यान से सुनना, ये O2 पूरा का मान -2 होता है और -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x इक्वल टू +2, अब x का वैल्यू देखो बेटा, अब x का वैल्यू कितना आया +1 आया, अब जाके ये सही हुआ। तो आप ये गलती ना करना, आप ये गलती भूल के मत करना, आपको हमने बताया, आप मेरे से पढ़े हो, हम नहीं चाहते कि आप गलती करके आओ। बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन में से ये सब। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसका बेस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला all alkali metal react with oxygen then form superoxide। सुपरऑक्साइड क्या होता था सर O2 पे -1 एक्सेप्ट लिथियम एंड सोडियम। अब देखो याद करो सर यहाँ पे पर ऑक्साइड लिथियम नहीं बना रहा था स्मॉलर साइज के लिए, अब तो सुपर ऑक्साइड आ गया सर उससे भी बड़ा साइज, तो अब लिथियम भी नहीं बनाएगा, सोडियम भी नहीं बनाएगा। रीजन सिंपल है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, किसके कारण स्मॉलर साइज, किसके कारण नहीं बनाएगा स्मॉलर साइज। तो अब बात करते हैं, देखो जरा ध्यान दो, इससे मेटल कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप 1 का, तो +1। अब O2 पे सर ये डेट से पर ऑक्साइड मतलब -1 ऑक्सीडेशन। अब देखो ये वाला इसके नीचे आएगा और ये वाला सर इसके नीचे आएगा, मतलब क्या बनाएगा सर, कुछ नहीं करेगा सर, M1 तो लिखेगा जरूरत है नहीं, तो MO2 इतना बात समझ में आया। और इसी को हम बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे बेटा सुपर ऑक्साइड। आया बात समझ में, आया बात समझ में, यहां तक सभी को आ गई बात समझ में। चलिए तो नीचे वाला पार्ट फिर से मिटा देते हैं। चलिए अब देखो
अब मेरे पास क्या सर, ले लीजिए सर लिथियम सर, सोडियम सर। हमको पता चल गया सर कि लिथियम सोडियम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, स्मॉलर साइज का। कौन कौन करेगा सर, पोटासियम रुबिडियम सीजियम। बड़ा ध्यान से लिखना सर। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्या बोले यार, बोलेंगे तो कहोगे कि ऑक्साइड तो बना ही ले रहा है, तो सीधा लिख देते हैं नो सुपर ऑक्साइड, नो सुपर ऑक्साइड फॉर्म। अगर कोई रीजन पूछे सीधा बता देना स्मॉल साइज के कारण, नो सुपर ऑक्साइड फॉर्म। इसमें भी सर सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे सर बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। इस रूप में KO2 RbO2 और CSO2। हम तो यही बोलते हैं KO2 स्टेबल नहीं होते हैं, क्यों कि पोटासियम का भी साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मीडियम सीजियम का साइज बड़ा होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, ये भी अनस्टेबल होते हैं, याद रखिएगा ये सर अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये दोनों साइज बड़ा होने के कारण अस्टेबल होते हैं। ये बना तो लेते हैं लेकिन उतने स्टेबल नहीं होते। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत बताओ यार। चलिए नहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखो। रुबिडियम एंड सीजियम, सीजियम predominantly form superoxide because superoxide are stable only in the presence of large cation। किसके presence में होता है बेटा, large cation। इसीलिए बोले वो स्टेबल कहाँ पे करेगा, सीजियम और रुबिडियम का केस। हम आपको इसके पहले ही बता दिए, क्लियर है। इन सबमरीन, सबमरीन समझ रहे हो, पनडुब्बी, पनडुब्बी सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट इंटरनल एटमॉस्फेयर। अब देखो ना, सोडियम, बड़ा ध्यान सुनना, सोडियम परऑक्साइड का यूज होता है बेटा, किसका यूज होता है, सोडियम परऑक्साइड का यूज होता है सर। किस लिए, तो इंटरनल एटमॉस्फेयर। अब इंटरनल एटमॉस्फेयर में क्या कि बेटा ये ऑक्सीजन निकालकर रिएक्शन करता है सर, क्या बनाएगा, नाइट्रो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकाल देता है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन के कारण बोलते हैं कि सबमरीन जो पनडुब्बी होता है वो सोडियम परऑक्साइड का यूज करता है। किस लिए यूज करता है बेटा, किस लिए यूज करता है, तो सर इंटरनल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आ रहा बात समझ में। ऑल परऑक्साइड आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितने परऑक्साइड है ना, जितने परऑक्साइड है ना, जितने परऑक्साइड, ये जो परऑक्साइड आपको दिख रहा है, परऑक्साइड में देखिए पहचानने का याद रखिएगा बेटा, आपको पहचानने का बताते हैं कि अगर नॉर्मल ऑक्साइड रहा, नॉर्मल ऑक्साइड रहा तो मेटल 2 और पर ऑक्साइड रहा सर तो दोनों का संख्या बराबर होगा, और सुपर ऑक्साइड हुआ सर तो ऑक्सीजन का संख्या क्या, क्या सीखे कि सर नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो मेटल का संख्या ज्यादा होगा, पर ऑक्साइड होगा तो दोनों का संख्या बराबर होगा, और सर सुपर ऑक्साइड हुआ, सुपर ऑक्साइड हुआ सर तो इसमें ऑक्सीजन का संख्या ज्यादा होगा। आया बात समझ में, आ गया तो बताओ यार। आगे बात समझ में सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटासियम इन पोटासियम सुपर ऑक्साइड। अब कहिए सर सुपर ऑक्साइड आप कैसे जान गए, आप सर इसको सुपर ऑक्साइड कैसे बोल दिए सर, तो आप बोल देंगे मैं तो मास्टर साहब हूं, मैं तो आपका टीचर हूं, गुरु हूं, मैं पढ़ रखा, मैं जान रखा। तो अभी अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको तो बता रहा है,
मैंने आपको बताया कि जब मेटल का संख्या से ज्यादा ऑक्सीजन हो दैट से सुपर ऑक्साइड। आया बात समझ में? और सुपर ऑक्साइड में सर हम जानते हैं कि O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो पूछा क्या है कि पोटासियम का क्या होगा सर KO2 में पोटासियम। तो सर K कितना है सर 1 है सर, K को 1 समान लेते हैं सर। O2 का सर हम जानते हैं सुपर ऑक्साइड में -1 होता है इक्वल टू 0। x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, मतलब सर इसके केस में +1। What is the oxidation state of sodium in सोडियम पर ऑक्साइड? फिर हम बोलेंगे कि सर आप कैसे जान गए सोडियम पर ऑक्साइड हो गया? तो मैंने बोला कि मैं मास्टर साहब जान गया, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर मेटल और ऑक्सीजन दोनों का संख्या बराबर हो मतलब ये क्या है पर ऑक्साइड। ये क्या है पर ऑक्साइड। तो बेटा पर ऑक्साइड कैसे? पर ऑक्साइड में सर O2 पे सर -2, O2 पे सर -2। अब देखो बड़े अच्छे से Na सर 2O2। अब बेटा लोग क्या करते हैं O2 देख के -2 × 2 करते हैं, नहीं हमको देखना है कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है। ये बेटा पर ऑक्साइड है तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 2 × x। Na कितना है 2 है सर, प्लस सर -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू सर +2 सर, 2 से 2 कैंसिल सर, x इक्वल टू सर +2। यहाँ पे भी सोडियम की तरह निकला +1। आया बात समझ में? अब रिएक्शन में तो ऑक्सीजन हमने कर दिया है पूरे तहलके के साथ खत्म। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। बड़ा ध्यान से देखना कि सर ये टूटेगा H प्लस OH माइनस, यहां से M प्लस, देखो बड़ा ध्यान से सर ये M प्लस, यहां से सर H प्लस OH माइनस में टूटा सर, ये OH माइनस इसके साथ चला गया सर, और क्या हो रहा है MOH ऐसा H बहुत होगा सर, यहां से दो H आपस में मिलके H2 बना लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा? चलिए इसको हम हटाते हैं। अब बात करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका रिएक्शन बेटा वाटर से, इसका रिएक्शन बेटा वाटर से, इसका रिएक्शन बेटा वाटर से, इसका वाटर से, इसका वाटर से। बड़ा ध्यान से देखो सर, बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनेगा साथ में क्या निकालेगा हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाला, साथ में क्या निकालेगा हाइड्रोजन गैस। ये सर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकालेगा हाइड्रोजन गैस। सर ये बनाएगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकालेगा हाइड्रोजन। ये बनाएगा सर सीजियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकालेगा। इतना बात समझ में आया? चलिए आया, चलिए जल्दी से नोट आउट कीजिएगा कि जितने में अल्कली मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाते हैं बेटा हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गई, चलिए आयो, चलो उसी को ले ओके। लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव इनोट वैल्यू। इनोट क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। दैट्स व्हाई its reaction with H2O is less vigorous than sodium। सर इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा
कम दिखाता है किसके तुलना में, सोडियम के तुलना में। क्यों भाई? क्योंकि सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिव है, -3.07 है। याद रखना सर इसका इनोट वैल्यू कम होने के कारण, माइनस होने के कारण सर ये सोडियम से लेस विग्रस है, लेस विग्रस। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब बेटा एज वी गो डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कैपेसिटी इंक्रीज। नॉर्मल सा बात है, नीचे की ओर जाएंगे सर M+ बनने का संभावना ज्यादा रहेगा, और जितना जल्दी M+ बनेगा उतना जल्दी OH- आके जुड़ेगा, और वो क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड। आ रहा बात समझ में? वो क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और नोट में ऑल अल्कली मेटल्स ऑन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है गेट कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाता है सर, अगर ऑक्सीजन मिला तो ऑक्साइड, वाटर मिला, मॉइस्चर मिला तो हाइड्रोक्साइड, और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो बेटा वो कार्बोनेट बना लेता है और अपना रियल अस्तित्व को खो देता है, और क्या हो जाता है? टर्निश हो जाता है, अपना वास्तविक जो उसका अस्तित्व होता है उसको खो देता है, और क्या बना लेता है? टर्निश बना लेता है। दैट्स व्हाई, इस कारण से इसे बेटा कहां स्टोर किया जाता है? तो बेटा पेट्रोलियम ईथर में, इसमें पेट्रोलियम ईथर में, ताकि ताकि ये अपना चमक ना खो सके, ये बच के रहे, इसको बचा के रखते हैं कि जहां इसको एटमॉस्फेयर में भेजे तुरंत इसको ऑक्सीजन मिला ऑक्साइड बना लेगा, वाटर मिला मॉइस्चर मिला तुरंत बेटा हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, मिनट का देरी नहीं लगाने वाला है। ये चुटकियों में रिएक्शन कर जाता है, ये चुटकियों में दिलों के साथ खेल जाता है, ये दिलों के साथ खेलने में टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आ रहा बात समझ में? और जैसी बेटा कोई रिएक्शन कर लिया ना, और कोई प्रोडक्ट बना लिया, कोई रिएक्शन कर लिया और कोई प्रोडक्ट बना लिया, सिंपल सा बात समझना कि रिएक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट बनाने लगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आसानी से अपना अस्तित्व खो दिया, और अपना अस्तित्व खोना का मतलब अपना चमक खो दिया, और अपना चमक खोया, जिसके कारण इसी चमक को बचाने के लिए इसको चाहे तो पेट्रोलियम ईथर में अब्सॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, नहीं तो बेटा किरोसिन जो तेल होता है उसमें स्टोर करते हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर, बड़ा बढ़िया चीज है, बड़ा बढ़िया चीज है रिड्यूसिंग नेचर। ऑल अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सर ये किसी भी चीज को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों सर? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम इनोट बोलते हैं, वो बेटा वही काम आता है रिड्यूसिंग पावर को मेजर करने में, और इन लोग का सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, और जो जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना बढ़िया रिड्यूस कर सकता है किसी चीज को। जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा ना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा ना, वो उतना बढ़िया तरीका से किसी चीज को रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे बढ़िया लिथियम है मोस्ट, एंड सोडियम है लीस्ट पावरफुल। क्यों? क्योंकि सर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा माइनस है, किसके तुलना में? सोडियम के तुलना में। तो लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए याद होगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग नेचर। क्लियर है? और सोडियम का माइनस कम होता है, इसमें माइनस होता है लेकिन माइनस का वैल्यू बहुत कम होता है, जिसके कारण से ये सबसे कम पावरफुल होता है। किसमें? ग्रुप 1 में। बात समझ में आई?
मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका जितना ज्यादा माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर होगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, एकदम माइंड में बैठा लेना कि जो जितना ज्यादा माइनस है, जो जितना ज्यादा खराब है, वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो जितना ज्यादा माइनस है वो दूसरे को क्या करेगा सर, रिड्यूस करेगा। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। The standard electrode potential which measure the reducing power, क्या मेजर करता है, reducing power represent the overall change। बराबर ये सुनना, बराबर ये कि सर ये मेटल सॉलिड से मेटल गैस, मतलब मेटल सॉलिड को सीधा कन्वर्ट कर दिया गैस में, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ उस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। सर गैसियस पार्टिकल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा, इस एनर्जी को बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और सर ये जो N प्लस बन गया, इसको वाटर में मिलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उस एनर्जी को बेटा बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपको हम बता दिए सब्लिमेशन क्या होता है सर, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो बदल देना, उसके बदलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस एनर्जी, वो एंथैल्पी होता है सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब बेटा गैसियस में से, गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगे उसी को हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बेटा गैसियस पार्टिकल में वाटर मिला देती है, बना लेता है एक्वस पार्टिकल, और इसको जो सॉरी ये जो N प्लस है, मेटल प्लस है, वो वाटर के साथ जब मिलता है तो वो अपना हाइड्रेशन जो उसके केस में, जब वाटर के केस में जब मिलता है तो उस केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। आया बात समझ में? आया? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट, लिथियम इज द स्मॉलर इन साइज। लिथियम कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, ड्यू टू दिस इट हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब छोटा साइज होने के कारण ये सर इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा हाई होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा रखे पीछे क्लास में, देखना बीच अकाउंट्स फॉर इट्स, ये अकाउंट्स करता है मतलब दर्शाता है, किस बेसिस पे दर्शाता है, तो हाई नेगेटिव ई नोट वैल्यू। इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये हाई नेगेटिव इसका ई नोट वैल्यू होता है, और हाई नेगेटिव ई नोट वैल्यू होने के कारण हाई रिड्यूसिंग पावर होता है। इसका ये किसी को भी रिड्यूस करने का शक्ति रखता है। क्लियर है? तो केमिकल प्रॉपर्टी का 3 प्रॉपर्टी मैंने आज कंप्लीट किया है आपके सामने, और तीनों प्रॉपर्टी को बहुत डीपली जाके किया है, बहुत आसानी से किया है, बड़े मन से करवाया है। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आ रहा होगा, आप भी मजे उठा रहे होंगे, इस ब्लॉग को समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो ऐसे तो हम लाइव क्लास लेते हैं, लेकिन अभी रिकॉर्डेड क्लास, और देखो रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा देर का नहीं ले रहे, 35-40, ताकि आप उसको डीपली पढ़ो। आप पूरा 1 घंटा उसमें इन्वेस्ट करो, ताकि आपको लिखना भी, आपको समझना भी है। ये पॉइंट आया बात समझ में? अब थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू भी है, तो उसी कारण से थोड़ा सा कम गया। देखो अभी का सुबह का 3 बज रहा है, आपका क्लास हम लेना स्टार्ट किए थे 11 बजे से, कोशिश किया था, और सुबह का 3 बजे तक लगातार लिया हूं। तो उम्मीद है कि ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, कहीं निकलना है हमको शादी उदी में, तो हम आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपको कम से कम बैक ना हो किसी से, आप आगे रहे, फ्रंट से लीड करें, मेरा बच्चा फ्रंट से लीड करेगा, बैक कभी नहीं आएगा। आप भी तहलकी के साथ पढ़ो बेटा,
आप भी जी जान लगा दो, हम आपके साथ जी जान लगा रहे हैं तो आप भी जी जान लगा दो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक हाथ से ताली बजवाओ, एक हाथ से बेटा कभी ताली नहीं बजता। ये हम बहुत बार बोलते हैं कि बेटा एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का रहना बहुत अत्यावश्यक है। आ रहा बात समझ में? तो बेटा ये जो है ना पूरा लाइव जो हम कर रहे हैं ना, ये रात का टाइम है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और जब मेरा टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपसे बस एक उम्मीद है कि आप पढ़ो और रिजल्ट। क्लियर है? चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डे अच्छे से मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।